ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके क्वेश्चनियर्स के अंदर किसी कॉलम में या किसी वेरिएबल्स फील्ड्स के अंदर आपके पास कोई क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं, तो उन क्वांटिटेटिव वैल्यूज को आप क्वांटिटेटिव वैल्यूज को टेबुलेशन करने के लिए हमेशा एवरेज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है कि एवरेज के टोटल सिंध के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फैकल्टीज एवरेज फैकल्टीज कितनी है। तो एवरेज फैकल्टीज निकालने के लिए ये फार्मूला आप नोट कर लें कि सबसे पहले लिखेंगे एवरेज। अगर एक क्राइटेरिया के साथ एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया एक है कि टोटल यूनिवर्सिटीज़ में से सिर्फ एवरेज निकाले उन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिंध के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपका एवरेज आ रहा है, तो इस एक एवरेज को काउंट करने के लिए आप लिखेंगे इज इक्वल टू साइन एवरेज इफ, देन उसके बाद आप रेंज देंगे उस क्राइटेरिया की जिस क्राइटेरिया को आप अपने एवरेज में कर रहे हैं सॉर्ट। कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है D6 से लेकर D85 तक कि इट्स कॉलम ऑफ प्रोविंस, कि मैं प्रोविंस में से सिर्फ सिंध का एवरेज निकाल रहा हूँ। और ये यहाँ पर देंगे, पहले देंगे क्राइटेरिया, रेंज का क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया देंगे, उसके बाद जिस कॉलम का आपने एवरेज निकालना है उस कॉलम का आप देंगे एवरेज। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दूसरा कॉलम बनाना है कि इसमें ये फैकल्टीज एवरेज डिपार्टमेंट्स कितने हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट्स जी में लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज डिपार्टमेंट्स के प्रोविंस वाइज कितने डिपार्टमेंट्स हैं सिंध की हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो वो एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल टू की साइन देंगे, लिखेंगे AVERAG एवरेज इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद देंगे रेंज। रेंज देंगे उसकी जिसको आपने सॉर्ट करना है, कि यहाँ पर हमारी रेंज जो है प्रोविंस है, हम प्रोविंस वाइज जो है निकाल रहे हैं। तो प्रोविंस का कॉलम जो स्टार्ट हो रहा है वो D से हो रहा है, तो D6 से लेकर और D85 तक ये मेरा कॉलम की रेंज है। ठीक है, तो ये यहाँ से मैंने इसकी रेंज सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मुझे क्या सॉर्ट करना है, तो कामा देने के बाद मुझे किसका ये क्राइटेरिया में दे रहा हूँ सिंध, जिसको मुझे टाइप करना है, या मैं यहाँ पर क्राइटेरिया सिंध दे दूँ, या फिर सिंपली यहाँ पर मैं ऐसे सिंध लिख लूँ। ठीक, क्राइटेरिया लिखने के बाद कामा लगाकर फिर यहाँ पर मुझे रेंज देनी है जिस कॉलम का मुझे एवरेज निकालना है। मुझे एवरेज निकालना है डिपार्टमेंट्स का, तो डिपार्टमेंट का कॉलम जो है आपका स्टार्ट हो रहा है ये D6 से लेकर G6 से लेकर G85 तक। देन ब्रैकेट ओवर। ठीक है, मैं इसको सही करता हूँ डेटा रेंज को। यहाँ पर शीट का नाम चेंज हो गया। D6 से लेकर D85 तक ये काउंट करिए आपका प्रोविंस, और ये आपके आ गया डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैं इसके जीरो खत्म कर दूँ, इसको सेंट्राइज कर दूँ। ठीक है, तो उससे यहाँ पे आपके एवरेज आ गए डिपार्टमेंट्स की, कैसे में 46 एवरेज डिपार्टमेंट्स हैं। अब मुझे कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो सारी बातें रेंज जो है, अगर मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट किया तो वैल्यूज़ जो है आपकी चेंज हो जाएंगी डेटा शीट के हिसाब से। तो इसको सेट करने के लिए
आपने रेंज को करना है स्टैटिक, डॉलर साइन पुट करना है कॉलम और रो से पहले, और सिंध लिखा हुआ है यहाँ पर A34 में, तो बजाय सिंध लिखने के मैं यहाँ पर A34 लिखता हूँ कि सिंध जो लिखा है उसकी मैंने कॉलम की रेंज दे दी A34। देन दूसरी क्राइटेरिया की रेंज, इसको भी मुझे अनमूवेबल करने के लिए कॉलम और रो से पहले डॉलर साइन पुट कर दी। ठीक है, ये मैंने माइनर चेंजेस कर दिए इसमें। चेंजेस करने के बाद अब कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो डेटा जो आपकी आएगी एवरेज के हिसाब से उनकी काम की आ जाएगी। ठीक है, आपके एवरेज डिपार्टमेंट्स आ गए। इस तरीके से आपने एवरेज इनरोलमेंट निकालनी है। एवरेज इनरोलमेंट निकालनी है यूनिवर्सिटीज़ की, तो सेम तरीके से सिंपली आपने इनरोलमेंट का जो कॉलम है इट्स आई, आई कॉलम में इनरोलमेंट से, तो आपने सिंपली आई कॉलम की जो है देनी है रेंज इज इक्वल टू AVERAG एवरेज इफ, देन QD शीट का नाम, साइन एक्सप्लेनेटरी किसका निकाले एवरेज, ये D6 से लेकर D85 तक जो मेरी प्रोविंस की रेंज है, प्रोविंस डी में लिखा हुआ है। देन मैं अब A34 लिखता हूँ। देन कामा IQD I6 से लेकर I85 तक। ठीक है, ये आपकी इनरोलमेंट की आ गई एवरेज के सिद्ध में इतनी एवरेजेस हैं। अब सबकी एवरेज निकालनी है, तो सबकी एवरेज निकालने के लिए आप सिंपली जो है इनकी रेंज को पहले करें स्टैटिक्स, रो और कॉलम से पहले, आई से पहले आई के बाद, आई से पहले आई के बाद। अब कॉपी करके पेस्ट करने से जो है आपकी रेंज मूव नहीं होगी और प्रोविंस वाइज जो है आपकी आ जाएगी एवरेज इनरोलमेंट की। क्लियर? तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है कि एवरेज निकालेंगे कंडीशन के साथ, तो एवरेज इफ, उसके बाद जिस क्राइटेरिया से आपको सॉर्टिंग करनी है उसका कॉलम लिखेंगे और जो सॉर्ट करना है वैल्यूज वो क्राइटेरिया देंगे, एंड इसके बाद आप वो रेंज देंगे जिस कॉलम का आप करेंगे। जी बड़ा, एनी क्वेश्चन? सर ये एवरेज तो एवरेज सिंपल से नहीं निकाल सकते, एवरेज इफ आपने लगाया है। सिंपल एवरेज निकाल हुआ है जॾहिं को क्राइटेरिया न हूंदो आहे। हिते असां एवरेज कढूं पिया, पाकिस्तान में जेके भी यूनिवर्सिटीज़ आहिनि प्रोविंस वाइज, त सिंध प्रोविंस में इनरोलमेंट केतिरी आहे, पंजाब प्रोविंस में एवरेज केतिरी आहे, बलूचिस्तान में केतिरी आहे। अगर तो पाण खे पूरे पाकिस्तान जी एवरेज कढणी हुजे आहे त असांखे एवरेज खपे पूरे पाकिस्तान जी यूनिवर्सिटीज़ जी, त पोइ सिंपल निकिरो आहे एवरेज। ये तो लिखा ना मुल्क एवरेज enrollment of universities in पाकिस्तान। त पोइ हिन में जेको आहे सिंपली लिखूं असां AVERE एवरेज, ऐं उन खां पोइ असां ॾियूं आहे रेंज कंहिंजी इनरोलमेंट जी, इनरोलमेंट जेका स्टार्ट थिए पई हितां खां वठी ताईं, I6 खां वठी I85 ताईं इहा हिन जी रेंज आहे। त हीअ थी वई पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जी इनरोलमेंट पूरे पाकिस्तान में। पर हिन टेबल में चाहो, हिन टेबल में असांखे इनरोलमेंट खपे पई प्रोविंस वाइज, कि पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में जेके 21 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन्हनि 21 यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जी केतिरी इनरोलमेंट आहे एवरेज, उहो कढीआसीं। त जॾहिं बि एवरेज असांखे कढणी आहे कि कंहिं क्राइटेरिया सां गॾु, त पोइ असां एवरेज सां गॾु इफ यूज़ कंदासीं। ठीक है बेटा, क्लियर?
यस सर। बट ये नॉमिनल वैल्यूज जे क्वांटिटेटिव वैल्यू जे के कॉलम में तो उन क्वांटिटेटिव वैल्यूज जी कॉलम जी एवरेज एवरेज फार्मूलो अगर के कॉलम्स में के जी डेटा जी ऑर्डिनल वैल्यू आ ऑर्डिनल वैल्यू मतलब आहे जी ही कॉलम्स आहिनि ये जो कॉलम्स आहिनि प्रोविंस जो कॉलम जेको आहे इन प्रोविंस में सिंध पंजाब बलूचिस्तान दीज आर द ऑर्डिनल वैल्यूज इन सेम तरीके सां ये जो फिजिकल फैसिलिटीज़ आहे फिजिकल फैसिलिटीज़ में फर्नीचर लाइटनिंग उन में जेके वैल्यूज़ आहिनि 1 2 3 4 5 6 ये ऑर्डिनल वैल्यूज़ आहिनि माना इन जेका क्वांटिटी कोन्हे का ये सभु लेबल्स आहिनि कंहिं ओपिनियन के रिकॉर्ड करण जे लाइ जीअं 1 फॉर एक्सीलेंट 2 फॉर गुड 3 फॉर अनसर्टेन 4 फॉर पुअर 5 फॉर वेरी पुअर ये छा 1 2 3 4 5 छा आहिनि ये क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ न आहिनि इहे जेके आहिनि तव्हांजा लेबलिंग वैल्यूज़ आहिनि या ऑर्डिनल वैल्यूज़ आहिनि जेके सिर्फ़ु उनखे रिप्रेज़ेंट कनि पिया त ऑर्डिनल वैल्यूज़ खे की टेबल्स करण जे लाइ काउंट जो फंक्शन इस्तेमालु कबो ऐं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ जी टेबुलेशन करण जे लाइ एवरेज जो फंक्शन इस्तेमाल कबो जिस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको एवरेज निकालना है कि डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन में फैकल्टी मेंबर्स कितने आते हैं सिंध में तो आप सिंपली जो क्या करेंगे सर इन ॻाल्हि खे वरी रिपीट कजो। पर तव्हांजी डेटा शीट में जेके कॉलम्स आहिनि ऐं उन कॉलम्स में तव्हांजी क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ स्टोर थियल आहिनि त उन क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ जी टेबुलेशन करण जे लाइ एवरेज जो फंक्शन इस्तेमालु कंदासीं ऐं जेके कॉलम्स जंहिंजी क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ न आहे सिर्फ़ु ऑर्डिनल वैल्यू आहे त उन ऑर्डिनल वैल्यूज़ जी टेबुलेशन करण जे लाइ काउंट जो फंक्शन इस्तेमालु कबो जीअं तव्हांजी इहा शीट आहे इन शीट में province is a ordinal value yearly enrollment data establishment number of faculties is a quantitative value department is a quantitative value the quantitative value quantitative value quantitative value quantitative value quantitative values and आगे आएंगे तो आगे आपके पास मिलेगा फिजिकल फैसिलिटीज में ये आपकी ऑर्डिनल वैल्यूज हैं 3 4 5 6 जो लिखे हुए ऑर्डिनल वैल्यूज हैं आगे आप आएंगे क्वेश्चंस में तो आपके क्वेश्चंस आएंगे ये ऑटोमेशन में पार्शली नॉट पार्शली दीज आर योर ऑर्डिनल वैल्यूज इनको आप काउंट करेंगे ना कि इनका एवरेज निकालेंगे देन यस नो जो आपकी वैल्यूज आती हैं इन वैल्यूज को आप काउंट करेंगी ना कि इनका आप एवरेज निकालेंगे क्लियर नाउ जी सर। क्वालिटेटिव जी हाँ क्वालिटेटिव काउंट थींदा उहो थींदा एवरेज में ईंदा मूंसां बि चयो हा डिजिटल लाइब्रेरी का विजिटर्स मां एवरेज डिजिटल लाइब्रेरी फैकल्टी विजिटर्स ये सिंध में एवरेज डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर कितने फैकल्टी मेंबर्स विजिट करते हैं पंजाब में कितने ये प्रोविंस वाइज आपने फिगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए फार्मूला आप लिखेंगे इज इक्वल टू AVERA एवरेज इफ इस्तेमाल करेंगे इसके बाद आप रेंज देंगे प्रोविंस का अब आप मेरे पास प्रोविंस की जो रेंज है वो स्टार्ट होती है प्रोविंस की रेंज स्टार्ट होती है D6 से लेकर D85 तक यहाँ पर ठीक है इसके बाद कैप्चा क्या होगा सिंध के इस रेंज में से सिंध को एक्सट्रैक्ट करें उसके बाद कामा लगाकर जो एवरेज निकाला है मुझे किसका निकलना है एवरेज फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी तो ये मैंने एल ये QD L6 से लेकर L85 तक ठीक है तो आपकी एवरेज आ गई कि 6 फैकल्टी मेंबर्स जो है
सिंध के अंदर डिजिटल लाइब्रेरीज को करते हैं विजिट। अब ये सब प्रोविंस का निकालना है। सब प्रोविंस का निकालने के लिए सिंपली आप क्या करें कि पहले तो इनकी जो आपकी रेंज है इस रेंज को करें फ्रीज। मैंने फ्रीज कर ली। उसके बाद सिंध प्रोविंस लिखा हुआ है, सिंध प्रोविंस को मैं रिप्लेस करता हूँ उसकी एड्रेस में, कि यहाँ पर सिंध लिखा हुआ है, इसको मैं A34 में रिप्लेस करता हूँ। देन जो एवरेज की रेंज है QD, इसको भी मैं करता हूँ फ्रीज, ताकि कॉपी पेस्ट करने से ये रेंज मूव ना हो। ठीक है, नाउ कॉपी देन पेस्ट। तो ये आपके पास आ गई फैकल्टीज की एवरेज। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आपने इसी के अंदर टेबल के अंदर आपने बाइफरकेट करना है कि सिंध के अंदर पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन क्या है फैकल्टीज का। आपने एक और क्राइटेरिया के अंदर जो है वो करना है, ऐड करना है इसके टेबल्स के अंदर। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ टेबल, टाइपिंग करनी पड़े। अब आपने कैसे करना है, प्राइस बनाना है। यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ, इसको मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख लिया AVERA एवरेज फैकल्टीज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मुझे इस किस्म की टेबल चाहिए। मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर दूं। टेबल बनानी है मुझे कि सिंध के अंदर एवरेज फैकल्टी कितनी है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेज निकालना है विथ टू कंडीशंस, कि एवरेज निकाले पहले उन यूनिवर्सिटीज का जो सिंध में है, फिर एवरेज निकाले उन यूनिवर्सिटीज का जो सिंध के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की हैं। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया अप्लाई होंगे। तो दो क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, इसकी आप रेंज में सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर रेंज जो है प्रोविंस की रेंज आपकी आती है D में, सेक्टर्स की रेंज आती है C में D में, एंड देन फैकल्टीज आती है F में। ठीक है, तीन कॉलम जो है मुझे सॉर्ट करने हैं एवरेज के लिए, C को, D को और F को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इजिकल टू AVERAG एवरेज इफ एंड एस। जब दो से ज़्यादा कंडीशंस आप अप्लाई करना चाहते हैं एवरेज के साथ, तो एवरेज इफ के बाद आप एस लगाएंगे। ठीक, देन पहले आपने एवरेज निकालना है किसका, सॉर्ट करनी है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कि आप लिखेंगे QD सीट का नाम और C6 से लेकर C85 तक, कामा क्या काउंट करें पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ, फिर सीट का नाम, साइन एक्सप्लेनेटरी, D6 से लेकर D85 तक, क्या काउंट करें सिंध, कामा उसके बाद एवरेज की रेंज। एवरेज जो है हमारा शीट का नाम F6 से लेकर F85 तक। ठीक है, मेरे C D F ये थे काम थे, C D एंड F।
तो मैं इसको यूज़ करता हूँ फार्मूले इसको इसकी मदद से। एवरेज रेंज यहाँ से मैं निकाली पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स की। ठीक है, टाइपिंग में भी आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप ये फंक्शन जो इस्तेमाल करते हुए भी रख सकते हैं। और आपने क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पर पब्लिक का। गलत हो गई। पहले आप देंगे फंक्शंस में काउंट इफेक्ट्स, आपने एवरेज निकालना है किसका, फैकल्टीज का। आपने एवरेज की रेंज दे दी। यहाँ पर पहले एवरेज की रेंज देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया की रेंज देंगे। क्राइटेरिया आपका पहला कौन सा आ गया, पहले आपने स्टार्ट करनी है प्राइवेट को, पब्लिक सेक्टर को। आपने यहाँ से पब्लिक सेक्टर्स को काउंट रेंज किया, ऐसे पब्लिक सेक्टर को आपने स्टार्ट किया। और यहाँ पर आपने दे दिया कि पब्लिक सेक्टर स्प्रिंग, ठीक है, PUB ऐसे पब्लिक। देन फिर दूसरी रेंज प्रोविंस की, ये प्रोविंस की रेंज आ गई। और यहाँ पर आपने लिख दिया क्राइटेरिया में सिंध। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि सिंध के अंदर एवरेज फैकल्टी यहाँ पब्लिक सेक्टर्स में 8 हैं। और इसी तरीके से प्राइवेट में काउंट करना है, तो प्राइवेट में भी काउंट करने के लिए आप सिंपली यही फार्मूला पुट करेंगे कि फंक्शन में क्लिक करेंगे। फंक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ से फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, एवरेज इफ एस सेलेक्ट करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद पहले आप देंगे एवरेज की रेंज। आपकी एवरेज जिस कॉलम की है वो कॉलम आप यहाँ से पिक करेंगे कि यहाँ से मैंने नंबर ऑफ फैकल्टीज कॉलम एफ कॉलम जो है ये रेंज मैंने सेलेक्ट की। आपके ऊपर है कि आप सिलेक्ट करें या आप टाइप करें। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएंगे इस पर। फिर यहाँ पर पहली क्राइटेरिया देंगे कि पहले किस कॉलम को आपने सॉर्ट करना है। तो पहले मैं करता हूँ सॉर्ट पब्लिक प्राइवेट को। ये मैंने पब्लिक प्राइवेट को सॉर्ट किया। ठीक, किस वैल्यूज के साथ, प्राइवेट के साथ। देन दूसरी क्राइटेरिया की रेंज कि मुझे सॉर्ट करना है प्राइवेट का कॉलम, तो ये मैंने प्राइवेट का कॉलम दे दिया। इसकी रेंज दे दी। और फिर यहाँ पर मुझे सॉर्टिंग करनी है किसकी, सिंध की। देन ओके। ठीक है, तो ये डेटा आपके आ गई एवरेज फैकल्टीज पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में इन सिंध के अंदर। अब आपने सबको सबकी निकालनी है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो कॉपी करके पेस्ट करने के लिए सिंपली आप जो है इन सेल्स की रेंज को फ्रीज कर दें पहले, कि पहली रेंज आपकी यहाँ से आ रही है। मैंने F6 को और F85 को फ्रीज कर दिया। ठीक है, देन C6 को C85 को मैंने फ्रीज कर दिया। अब देन मुझे डेटा चाहिए पब्लिक का, तो मैंने पब्लिक लिखा हुआ है। और फिर D6 को से लेकर D85 इसको मैंने फ्रीज कर दिया। ऑप्शन की वैल्यू जो आती है वो आ रही है A57 में। तो बजाय सिंध लिखने के मैं यहाँ पर लिखता हूँ A57, ताकि कॉपी करने पेस्ट करने से 57 ऑटोमेटिकली 58 हो जाए, 59 हो जाए, 56 हो जाए, आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है, कॉपी करके इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो हर प्रोविंस की वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके मैं जीरोस खत्म कर दूं। देन इस तरीके से आपने प्राइवेट का भी कॉपी करके पेस्ट करना है। तो आप प्राइवेट के अंदर भी सिंपली पहले सेल्स की रेंज को करें फ्रीज। फ्रीज करने के बाद आप कॉपी करके उनको पेस्ट करेंगे तो आपकी डेटा चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब सिंध लिखा हुआ है, सिंध को फिर दोबारा से उसकी सिंध की एड्रेस में A57
तो ये प्राइवेट की हो गई, इसको भी आप यहाँ से कॉपी करके और ड्रैग करेंगे तो ये आपकी टेबल बन गई, जिसमें ये शो हो रहा है कि एवरेज फैकल्टीज कितनी है प्रोविंस वाइज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब इस टेबल को आपने शो करना है इसमें चार्ट में। तो चार्ट बनाने के लिए पहले आप चार्ट की ऐसे रेंज सेलेक्ट करें, देन यू जस्ट इंसर्ट चार्ट। अब आपके मुझे चार्ट कौन सा सिलेक्ट करें, ये वाला ये वाला ये वाला कौन सा भी करें, तो आपकी चार्ट आ जाएगी। ठीक है, आपका चार्ट बन गया। चार्ट में शो हो रहा है कि ये पब्लिक और प्राइवेट है, तो सीरीज को भले आप रीनेम कर दें, इस अप टू यू। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन है, कलर्स वगैरह चेंज करें तो कलर चेंज हो जाएंगे। इस कॉलम को आपने क्या कहते हैं कि डेटा सिलेक्ट करना है कि लिखा है सीरीज वन, इसको आपने एडिट करना है, सीरीज का नाम लिखना है कि ये आपकी सीरीज वन जो है सेक्टर यूनिवर्सिटीज आ गई, और सीरीज टू इसको आपने एडिट करना है चीज। ठीक है, इसकी आपकी ओहो मैंने ओके नहीं किया। ठीक है, मैंने ओके करने बजाय कैसे कर दिया। सीरीज टू ठीक है, ये लीजर्स आप अपनी मर्जी से सेट कर लें। देन आपने मॉडिफिकेशन करनी है, कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, तो सारी चीज़ें कॉलम्स के हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट डेटा सीरीज से फॉर्मेट चार्ट का टाइप चेंज करना है, इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, तो ये भी यहाँ से होंगे। 3D इफेक्ट डालना है इस किस्म का, इसके ठीक है आपके कॉलम आ गए। इसको भी ऐसे करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज 3D इफेक्ट्स ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ये भी आपके ऐसे चेंज हो गए। नहीं आती बेटा, ड्रैग करने से मिश्रण होकर पूछे भी, ड्रैग करने से डेटा आती है, डेटा आती है लेकिन वो गलत आएगी। आप डेटा को जब ड्रैग करेंगे तो डेटा तो आ जाएगी, लेकिन वो डेटा आपकी गलत होगी, क्योंकि सीरीज की वैल्यूज जो है आपकी हो जाएगी चेंज। जब आप इसको जैसे देखा ना, ये यहाँ पे मैं इनको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर सॉरी आपको दिखाता हूँ, मैं इसी टेबल को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया, वैल्यूज यहाँ पर सेव है। अब मैं इसके अंदर चीज़ों को फ्रीज नहीं करता, मैंने जो डॉलर साइन दिया हुआ था फ्रीज करने के लिए, ये डॉलर साइन जो है मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब ये रिमूव करने के बाद मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा, तो यू विल फाइंड द डेटा that does not match the criteria। ठीक है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, दोनों के अंदर में जो मैंने फ्रीज किए थे कॉलम और रोज रेंज के, इस रेंज के कॉलम और रोज को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पर फर्क इसलिए नहीं आ रहा ताकि एवरेज के अंदर ठीक है, यहाँ पर 7.6 है, यहाँ पर 7.65 है। तो ये आपकी वैल्यूज जो है थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी जब आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। आपकी एवरेज रेंज जो है यहाँ पर F6 से 85 है, और जब आपने ड्रैग करके पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पर F7 से F86 हो गया, F8 हो गया, F7 हो गया। तो ये आपकी क्राइटेरिया की रेंज जो है बढ़ती जा रही है। तो आपकी रेंज जो है ड्रैग करने से खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? सर ये ऑलमोस्ट सेम था ये। हमारा सेम इन करे आज जो जो डेटा जी रेंज जेका है ना पासे खाली आ। अगर आप डेटा जी रेंज विझा ना पुट फैकल्टीज में सही। हिते डेटा जी रेंज विझा दो ना, तो अगर हाणे आउं चेंज कंदो न त ॾिसो हाणे चेंज कान थींदी, वधी वेंदी। यस, हिते 7 आहिनि, हिते 8 आहिनि, 7 ॿ 6 आहिनि, हिते 8 अची विया, हिते 6 अची विया। बिकॉज़ मुंहिंजे हेठां जेके कॉलम्स आहिनि इहे कॉलम्स मुंहिंजा ख़ाली हुआ, इन करे तव्हांजी रेंज में फ़र्क़ु कोन पियो आहे। अगर तव्हांजा कॉलम्स भरियल हूंदा त तव्हांजी रेंज जेका आहे से कॉपी करे पेस्ट करण सां वधंदी। ठीक है बेटा? ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, अब ये तरीका था मैन्युअली डेटा की टेबुलेशन करने का, कि आप फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 1 बाय 1 इस तरीके से अपनी डेटा की कर सकते हैं टेबुलेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कुछ टूल्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिक आपकी टेबल्स जो है जनरेट हो जाती है। एक फंक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल का, PIVOT टेबल्स का। ये पाइवट टेबल्स जो है इसका फंक्शन हम यूज करते हैं ऑटोमेटिकली एक्सेल में डेटा की टेबुलेशन करने के लिए। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको इस्तेमाल करने के लिए जब आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि टेबल की रेंज दो, तो वो आपके लिए वो टेबल्स बना के देगा। ठीक है, ये आपके लिए एक पावर टेबल्स जो है खाली आ गई। अब इस टेबल्स के अंदर आपने फील्ड्स ऐड करनी है, तो आप उन फील्ड्स को जो है पिक कर सकते हैं फ्रॉम योर शीट। ठीक है, ये मैं सिखाऊंगा या नेक्स्ट क्लास में बताऊं बेटा? सर नेक्स्ट क्लास। पावर टेबल्स के बारे में, क्योंकि पावर टेबल जो है मोस्टली यूज करते हैं डेटाबेस की टेबुलेशन को करने में, ऑटोमेटिक करने में। मैं सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ कि पहले आप सपोज मुझे यहाँ से ये 3 कॉलम्स हैं, इस रेंज की मुझे बनानी है टेबल। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किए 3 कॉलम्स और इंसर्ट में मैंने टेबल सिलेक्ट किया, पावर टेबल। ये रेंज आ गई, नई शीट पे आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे पहले प्राइवेंस को इस कॉलम में रखना है, देन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को मुझे इस कॉलम में रखना है, और मुझे फैकल्टीज काउंट करनी है, तो मैंने यहाँ से ड्रैग करके
और फैकल्टीज को यहाँ रख दिया। तो ये ऑटोमेटिकली इस पावर टेबल की वजह से मेरी ये टेबल जो है बन गई। ठीक है, ये मैंने काउंट कर लिया कितनी यूनिवर्सिटीज है, पाजा एजेके में, बस्तान में, फाटा में, केबीके सिंध में। तो वो आपकी रेंज के हिसाब से ये पावर टेबल्स ने डेटा जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको वैल्यूज को फर्दर जो है आप इस्तेमाल कर सकें।